फ्री हैंड टूल, फ्री हैंड टूल से हम स्ट्रेट लाइन और फ्री हैंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कर्वी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इधर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और फ्री हैंड। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है, डिफॉल्ट प्रॉपर्टी के अलावा लाइन की प्रॉपर्टी में क्या होता है, आउटलाइन की विड्थ होती है, आउटलाइन का कलर होता है, आउटलाइन की स्टाइल होती है और उनके एरो हेड्स होते हैं। तो एरो हेड्स कई तरह के हैं। तो सबसे पहले मैं कोई भी एक लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने ड्रॉ किया है। इस लाइन की मुझे कलर चेंज करनी है। मैंने बताया जैसे राइट क्लिक करने पर कलर फिल हो जाएगा। हम यहाँ प्रॉपर्टी बार में इसकी आउटलाइन की विड्थ कंट्रोल कर सकते हैं, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, जितना पॉइंट्स में लेना चाहें पॉइंट्स के अंदर ये बता रहा है। F2 से जूम लेंस आ जाएगा और इसकी हेल्प से हम ड्रॉ विंडो करके उतना एरिया, जितना विंडो ड्रॉ किया है उतना एरिया हम जूम इन कर सकते हैं। तो ये बता रहा है आउटलाइन की विड्थ के बारे में। यहाँ पे निब का जो आइकन है ये शो कर रहा है, यहाँ से हम आउटलाइन की विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने 8 पॉइंट लिया है। नेक्स्ट इसमें है लाइन की स्टाइल। कलर हो गया, लाइन की विड्थ हो गई। अब आते हैं लाइन स्टाइल। स्टाइल कैसे हो सकती है, डॉट, डैश, जिगजैग, जो भी यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे यहाँ पर जो अवेलेबल है डॉट एंड डैश, डैश एंड डॉट, दोनों कंप्लीट साथ में भी है, अलग अलग भी है। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिया डॉट एंड डैश, तो ये लाइन उस टाइप का हो जाएगा। तो ये होती है इन लाइंस की स्टाइल्स के बारे में। हमें अगर स्टिचिंग लाइन दिखानी हो तो हम स्टिचिंग लाइन शो कर सकते हैं। लाइन को और स्टिचिंग का बारीक करना है तो और बारीक शो कर सकते हैं। एरो हेड्स, वेरियस टाइप्स ऑफ एरो हेड्स दे रखे हैं, लेफ्ट और राइट। ये देखिए ये सारे एरो हेड्स यहाँ पे मिलेंगे। जो भी एरो हेड लगाना हो आपको तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं एरो हेड्स को। मैंने ये एरो हेड लिया, स्टार्टिंग हेड, एंडिंग हेड। तो एंडिंग में मैं जैसे ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। तो ये होते हैं एरो हेड्स जो कि आउटलाइन के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एरो हेड हो गया, कलर हो गया, विड्थ हो गया और साथ ही साथ में स्मूथनेस। अभी यहाँ पर फ्री हैंड की स्मूथनेस क्या दे रखी है, 50%। तो नेक्स्ट जो मैंने लाइन ड्रॉ की है फ्री हैंड, जैसे फ्री हैंड, तो यहाँ पे जहां पर भी ये कॉर्नर आ रहा है, ये जो कॉर्नर आ रहा है, इस कॉर्नर को इसने इतना स्मूथ दिया है। तो ये स्मूथनेस लेवल किस वजह से है, आउटलाइन में जो यहाँ दे रखा है इसकी वजह से। ये 50 पॉइंट जो दे रखा है स्मूथनेस लेवल है। अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ और सेम लाइन दोबारा मैं बना कर दिखाता हूँ कि भाई जब हम इसी लाइन को, ऐसी ही लाइन को दोबारा बनाते हैं, उसी कर्वनेस के साथ बनाते हैं, तो ये देखिए मैक्सिमम इसके अंदर नोड्स अप्लाई हो जाएंगे, प्लस जिगजैगी टाइप लाइन हो जाएगी, एक रफ। 0 का मतलब स्मूथनेस बिल्कुल नहीं आएगी। माउस जहां पर भी आपका जर्क ले रहा है वहां पर ये हल्की सी जिगजैग लाइन बना देगा ये। तो ये इन दोनों का फर्क है स्मूथनेस लेवल का। अगर स्मूथनेस लेवल 100 कर दिया जाए, आउटलाइन सेलेक्ट करने के बाद में स्मूथ लेवल 100 कर देता हूँ, तो जो पहले जो लाइन बनाई थी उससे भी ज्यादा स्मूथनेस इस पर आ जाएगी। जैसे मैं सेम टू सेम जैसा बनाया वैसे ही बनाता हूँ। तो ये देखिए पहले जो लाइन बनाई थी 50% स्मूथनेस के साथ और अब जो बनाई है 100% स्मूथनेस के साथ, तो दोनों में ये फर्क है। 0, 50 एंड 100, ये स्मूथनेस लेवल है लाइन का। दूसरा इसमें लास्ट जो प्रॉपर्टी बार में जो लाइन की दिखा रहा है वो स्टार्ट टू एंड इनके नोड्स को मिलाना, क्लोजिंग द कर्व। तो यहाँ पे स्टार्ट टू एंड क्लोज नहीं हुए हैं तो हम इनको क्लोज कर सकते हैं ऐसे। ये स्ट्रेट लाइन से इसको क्लोज कर देगा। सपोज कीजिए आपने कुछ इस तरह से कर्व्ड शेप बना रखा है 100% स्मूथनेस के साथ में, प्लस आउटलाइन की विड्थ आपने दे रखी है, साथ ही साथ में आपने एरो हेड्स भी यूज कर रखे हैं, चाहे जो भी हो, लेकिन इसको क्लोज करने पर एरो हेड्स चले जाएंगे क्योंकि एरो हेड्स कहाँ लगते हैं, स्टार्ट और एंड में। लाइन का जो भी ओपन सिरा होगा वहीं पर ही ये एरो हेड्स अप्लाई होंगे। जैसे ही हमने इनको मिलाया आपस में तो एरो हेड्स की प्रॉपर्टी नल एंड वॉइड हो जाएगी, 0 हो जाएगी, हट जाएगी। तो ये है आउटलाइन की प्रॉपर्टी के बारे में, लाइन की प्रॉपर्टी के बारे में। और लाइन हर एक ऑब्जेक्ट में होती है, चाहे रेक्टेंगल बनाइए, चाहे सर्कल बनाइए, चाहे पॉलीगॉन, स्टार, कुछ भी बनाइए, लाइन तो होती है। अगर आप टेक्स्ट टाइप करते हैं तो टेक्स्ट की भी अपनी एक आउटलाइन होती है जो कि बाय डिफॉल्ट ऑफ होती है। जब हम इसको कलर नन करके आउटलाइन पर कलर अप्लाई करते हैं तो वो आउटलाइन डिस्प्ले होने लग जाती है। जैसे मैंने ये लिखा, यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे मैंने ये टाइप किया, तो इसमें क्या हो रहा है, आउटलाइन नन है। टेक्स्ट को कितना बड़ा कीजिए ट्रांसफॉर्मेशन टूल से, पिक टूल से, आउटलाइन नहीं दिखाएगा। हम चाहते हैं आउटलाइन दिखाई दे तो राइट क्लिक करके हम कोई भी कलर पे राइट क्लिक करके इसकी आउटलाइन ऑन कर सकते हैं। आउटलाइन ऑन होने के बाद में हम अंदर का कलर फिल हटाना चाहते हैं तो अंदर का फिल हटाने के लिए क्रॉस पर क्लिक करेंगे, जो नन कलर है इस नन कलर पर लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो अंदर से इसका कलर जो है नन हो जाएगा, ये हट जाएगा। तो ये आउटलाइन तो हर एक ऑब्जेक्ट में मिलेगी,
चाहे आपका कोई भी टेक्स्ट हो, चाहे कोई भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट हो, किसी भी तरह का पेंसिल ऑब्जेक्ट हो, वो आउटलाइन तो आएगी ही। तो ये आउटलाइन की बेसिक प्रॉपर्टी होगी, जैसे कि कलर, विड्थ, एरोहेड्स एंड स्टाइल एंड स्मूथनेस। तो ये होता है आउटलाइन के बारे में। अब हम आते हैं कि रेक्टेंगल हम ड्रॉ करते हैं, तो रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है। तो मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया। इस रेक्टेंगल की जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर के फुल फ्लिपिंग तक, मूविंग से लेकर फ्लिपिंग तक, उसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो इसके कॉर्नर्स की प्रॉपर्टी है। तो कॉर्नर, इसके 4 कॉर्नर है, रेक्टेंगल बनाया 4 कॉर्नर है, चारों कॉर्नर पे हम अलग अलग ये ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे कि राउंडेड कॉर्नर दिखाना है, स्कैल्प दिखाना है, या हमें फ्लैट दिखाना है, कोई चैम्फर्ड कॉर्नर दिखाना है, तो वो हम इन तीनों को यूज कर सकते हैं। तीनों में से एक को हम पूरे कॉर्नर पे अप्लाई कर सकते हैं, या चारों कॉर्नर पे हम अलग अलग कॉर्नर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने एरो ये लिया है राउंड कॉर्नर, तो राउंड कॉर्नर लेने पर ये बता रहा है कि 0 पॉइंट, वैल्यू 0 है, तो कुछ भी नहीं अप्लाई हो रहा है। इसको पहले आप ऑन कीजिए। राउंडेड कॉर्नर कितना लेना है, मैं करता हूँ 0.25, तो हर तरफ, चारों तरफ इसके जो है कॉर्नर 0.25 के अप्लाई हो जाएंगे। चारों क्यों हुए, क्योंकि इसका भी एक लॉक ऑप्शन है कि चारों कॉर्नर इंडिविजुअल करना चाहते हैं, तो चारों कॉर्नर का लॉक हटा दीजिए। अब मैंने दो ऊपर की जो कॉर्नर है इनको 0 करना है, तो ये कुछ इस तरह से शो करेगा। मैं चाहता हूं साइड के हो जाए, तो 0.25 यहां लिखेंगे और इसको 0 कर देंगे, इसको भी हम 0 कर देंगे, लाइक दिस। तो इससे हम क्या बना सकते हैं, इससे हम इसका मैक्सिमम लेवल लेते हैं, इसका 0.50 या 1 इंच ले लेते हैं। ये एक शेप बन गया। अब इसी को मैं क्या करता हूँ, प्लस करता हूँ। प्लस करने पर क्या होगा, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया, डुप्लीकेट होगा। फिर मैं इसको करता हूँ मिरर, हॉरिजॉन्टली मिरर कर देता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल मिरर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मूव करता हूँ इस एज से इस एज तक, तो ये क्या बन गया, एक ऐसा शेप बन जाएगा। इसको मैं स्ट्रेच कर लेता हूँ बीच में से, एक में कलर दे देता हूँ रेड, एक में कलर दे देता हूँ ब्लू। ये हमारा एक कैप्सूल तैयार हो गया। देखिए इसी को अगर मैं डुप्लीकेट करता हूँ प्लस करके, इसमें मैं कलर फिल करता हूँ व्हाइट, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। फिर इसको मैं प्लस करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ इतना, और येलो कलर डाल देता हूँ। ये कलरफुल कोई ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये रोल है इस कॉर्नर का। हम इस कॉर्नर से, रेक्टेंगल के कॉर्नर को हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं राउंडेड में। राउंडेड के बजाय अगर मैं चाहता हूँ कि एक कॉर्नर राउंड हो जाए, ओके 0.50। फिर मैं चाहता हूं कि ये कॉर्नर कन्वर्ट हो जाए किसमें, स्कैल्प में, ये स्कैल्प में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि भी इसका चैम्फर्ड कॉर्नर हो जाए, तो ये चैम्फर्ड कॉर्नर हो जाएगा। तो कोई एक कॉर्नर करना है तो एक कॉर्नर कीजिए, चारों कॉर्नर करने हैं तो चारों कॉर्नर हम कर सकते हैं। जैसे 0.64 इधर का भी ले लेता हूँ, तो ये 2 हो गए। ये चैम्फर्ड एक बॉक्स बन जाएगा, उसके कॉर्नर ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे। बाकी आउटलाइन की विड्थ, आउटलाइन का कलर, आउटलाइन की स्टाइल सेम है। यहाँ से हमने आउटलाइन की विड्थ दिया, यहाँ से हमने स्टाइल यूज किया, कलर राइट क्लिक करके चेंज किया। इसमें स्मूथनेस लेवल का कोई काम नहीं है, क्योंकि हमने एक फिक्स ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि एक रेक्टेंगल शेप है, वो बनाया है। अगर पेंसिल टूल से बनाया होता, अगर हमने फ्री हैंड टूल से बनाया होता, तब उसमें स्मूथनेस लेवल आता। तो ये तो बात हुई कि रेक्टेंगल की कॉर्नर्स के बारे में, चैम्फर्ड, स्कैल्प्ड एंड राउंडेड। तो हम ये रेक्टेंगल लाइन टूल से भी बना सकते हैं। कैसे, लाइन टूल लेंगे, स्टार्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन फिनिश हो गया। अगली बार मुझे इसकी वर्टिकल लाइन बनानी है, तो मेरी जो नोड आ रहा है एंड पॉइंट, यहाँ से वापस लाइन को स्टार्ट करूंगा, कंट्रोल की से प्रेस करूंगा, फिर अगेन वही। तो हमें 4 बार इस तरह से कॉर्नर पर क्लिक करते हुए ऐसे लाइन बनानी पड़ेगी। फिर भी देखिए रेक्टेंगल के अंदर एक लाइन हमारी टेढ़ी रह गई, क्योंकि प्रोपोर्शनेट हमने उस लाइन को ऊपर की लाइन के प्रोपोर्शनेट नहीं बनाया। फिर भी एक रेक्टेंगल का शेप कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो इस रेक्टेंगल के अंदर वो कॉर्नर्स अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि ये रेक्टेंगल टूल से नहीं बनाया हुआ है, इसीलिए रेक्टेंगल प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई होगी। लाइन की प्रॉपर्टी जरूर अप्लाई होगी। तो दोनों में ये फर्क है कि आप लाइन टूल से बना रहे हो और आप रेक्टेंगल टूल से बना रहे हो। इन दोनों में ये एक छोटा सा फर्क है, वो ये कि रेक्टेंगल टूल से टूल बना ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसके कॉर्नर्स अप्लाई होंगे। रेक्टेंगल टूल के बजाय लाइन टूल से अगर आप कोई लाइन बनाते हो, रेक्टेंगल बनाते हो, तो वो कॉर्नर्स नहीं अप्लाई होंगे, लाइन की प्रॉपर्टी जरूर अप्लाई होगी। तो ये है इसकी प्रॉपर्टी किसकी, रेक्टेंगल की। अब हम आते हैं सर्कल। ये मैंने सर्कल लिया, कंट्रोल से बनाऊंगा एग्जैक्ट सर्कल बनेगा, विदाउट सर्कल सॉरी विदाउट कंट्रोल ये एलिप्स भी बन सकता है, एग्जैक्ट जरूर बने जरूरी नहीं। तो
विदाउट कंट्रोल का ये रोल है, विद कंट्रोल हम एग्जैक्ट सर्कल बना सकते हैं। ठीक इसी तरह से कंट्रोल का रोल रेक्टेंगल में भी है। अगर आप रेक्टेंगल टूल लेते हो और कंट्रोल के साथ ड्रॉ करोगे तो इसका एक स्क्वायर बनेगा, चाहे कितना भी बड़ा हो छोटा हो बनेगा स्क्वायर ही। मैंने देखिए की प्रेस की हुई है कंट्रोल की एंड देन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रेक्टेंगल के बजाय स्क्वायर बनाएगा। टूल रेक्टेंगल नाम है लेकिन बन क्या रहा है स्क्वायर, किसकी वजह से? कंट्रोल की वजह से। सर्कल बना रहा हूँ, नाम इसका एलिप्स टूल है इसीलिए सर्कल नहीं है, हमें कोई एक्स्ट्रा की प्रेस करनी पड़ती है सर्कल ड्रॉ करने के लिए और वो है कंट्रोल की। विदाउट कंट्रोल की इट विल ड्रॉ लाइक एलिप्स, और विदाउट कंट्रोल की रेक्टेंगल ड्रॉ होगा। इसका नाम क्या है? रेक्टेंगल टूल, इसका नाम है एलिप्स टूल। ठीक इसी तरह से ये जो कंसेप्ट है ये लागू होता है हर एक में, चाहे आप पॉलीगॉन बना रहे हो, सर्कल, रेक्टेंगल या स्टार या कोई भी शेप बना रहे हो, कंट्रोल से ये प्रोपोर्शनेट ही बनेगा। ठीक है। कंट्रोल ए टू सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, डिलीट टू डिलीट, ये तो ग्लोबल कमांड है। तो ये बात थी इसकी रेक्टेंगल की और सर्कल के बारे में और उनकी एडवांस प्रॉपर्टी और क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ड्राइंग टूल के अंदर, पॉलीगॉन। कंट्रोल से बनाएंगे तो ये प्रोपोर्शनेट बनेगा, विदाउट कंट्रोल ये ऐसे स्ट्रेच्ड भी बन सकता है लाइक दिस। इनमें क्या होते हैं? इनमें एजेस होते हैं और वो एजेस कहाँ मिलेंगे? प्रॉपर्टी बार में 5 एजेस। ओके, मैं ये सेलेक्ट करता हूँ 6 7 8 9 10। एक लेवल ऐसा आएगा जब सारे एजेस इतने पास पास हो जाएंगे एक सर्कल का एक शेप दिखने लग जाएगा, जबकि ये सर्कल नहीं होगा वो। जैसे मैं यहाँ बढ़ा देता हूँ, मैक्सिमम कर देता हूँ 25 कर देता हूँ, 25 एजेस। F2 जूम टूल, ड्रॉ अ विंडो टू जूम पर्टिकुलर एरिया। अब देखिए जूम करने पर हमें पता लग रहा है कि हर एक नोड के बीच में ये जो लाइन आ रही है ये इसके एजेस है। इन एजेस की हेल्प से ये एक सर्कल दिख रहा है क्योंकि मैक्सिमम है इसलिए। मिनिमम में हमें दिखाई देगा, जैसे इसका मिनिमम लेवल है 3, ट्राइंगल बन जाएगा, 4 क्वाड्रेंट बन जाएगा इस तरह से, पेंटागन। तो ये आप बढ़ाते जाइए इस तरह से, ये कॉर्नर्स बढ़ते जाएंगे। इन कॉर्नर को हम कंट्रोल कर सकते हैं मैन्युअली। कैसे? इस शेपिंग टूल से। सेकंड जो टूल है इसका, पिक टूल के बाद में शेप टूल। इस शेप टूल से ये जो नोड्स हैं ये हाईलाइट हो जाएंगे। इन एंकर पॉइंट को जैसे ही मैं अंदर की तरफ ड्रैग करता हूँ, क्योंकि ये पॉलीगॉन टूल है, सारे एजेस आपस में कनेक्टेड हैं, तो कनेक्टेड की वजह से एक नोड को आप पकड़ के अंदर या बाहर लाइए, सारे नोड जो कि लिंक्ड हैं आपस में वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। देखिए मैंने नोड को यहाँ लिया तो ये सारे नोड उसी पोजीशन पे चेंज हो गए। अब ये पॉलीगॉन नहीं रहा, अब ये जस्ट लाइक कुछ स्टार टाइप शेप हो गया। जितना अंदर लूंगा उतना ये अंदर की तरफ हो जाएगा। ये देखिए ये अब स्टार बन गया कंप्लीटली। तो ये मैक्सिमम एजेस का या मिनिमम एजेस का शार्पनेस के साथ में, मैक्सिमम शार्पनेस के साथ में स्टार में कन्वर्ट कर दिया किसको? पॉलीगॉन को। तो ये भी इसका एक रोल है, कलर आउटलाइन के साथ साथ में शेपिंग करना। इसमें शेपिंग की हेल्प से इन एंड आउट हम एजेस को कंट्रोल कर सकते हैं और पॉलीगॉन से कुछ भी एक स्टार टाइप शेप कैसे भी एंगल में, डायरेक्शन में बना सकते हैं। ठीक इसी तरह से स्टार टूल भी दे रखा है। स्टार टूल का भी अपना एक काम है। जैसे मैंने स्टार बनाया तो इसमें 5 एजेस का दिखाई दे रहा है, तो 5 एजेस को मैं बढ़ा सकता हूँ 6 7 8 9 10 और पॉलीगॉन की तरह हो जाएगा। और इसमें जो ऑप्शन है वो नेक्स्ट इसका 53 पॉइंट दे रखा है। इसकी शार्पनेस कितना शार्प, कितना इन एंड आउट हुआ है, तो वो यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो आप। अब मैन्युअली करना है तो वही शेप टूल लेंगे, इस शेप टूल की हेल्प से हम ऐसे। अब ये बाहर नहीं जाएगा क्योंकि स्टार शेप है, पॉलीगॉन में तो बाहर की तरफ भी जा रहा था, लेकिन ये बाहर नहीं जाएगा क्योंकि स्टार की शेप से बाहर निकल जाएगा। ऐसा वो होने नहीं देगा क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या है? स्टार की है। तो ये अंदर या बाहर, एजेस को अंदर या बाहर लेगा। इस पॉलीगॉन के अंदर भी जा रहा है और बाहर भी जा रहा है और ड्रैग भी हो रहा है, लेफ्ट और राइट, इन एंड आउट, रोटेट भी हो रहा है। जबकि स्टार में नहीं होगा क्योंकि ये टूल ही स्टार है, तो इससे स्टार ही बनेगा। आप उसके एजेस की शार्पनेस अंदर या बाहर के अलावा और कहीं नहीं जाएगी। बाहर तो खैर आएगी नहीं, उसकी रेंज से, इसकी रेंज से बाहर नहीं जाएगी, स्टार की जो रेंज हमने बनाई है। फिर है कॉम्प्लेक्स स्टार। कॉम्प्लेक्स स्टार भी सेम इसी तरह से ट्रीट करता है, लेकिन डिफरेंट क्या है इसके अंदर? डिफरेंट ये है कि इसमें एजेस आपस में क्रॉस करेंगे। सॉरी, इसमें स्टार पुराने वर्जन में था कॉम्प्लेक्स स्टार, जो कि इस वर्जन में नहीं है, या आई थिंक हो सकता है। स्पाइरल, कॉमन शेप, इम्पैक्ट टूल, ग्राफ टूल,
नहीं है। ओके, तो पिछले वर्जन जो अभी हम जो वर्जन कर रहे हैं 2020 कोरोलो 2020 कर रहे हैं, कोरोलो के प्रीवियस वर्जन में ये एक कॉम्प्लेक्स स्टार भी था जिसमें लाइंस आपस में क्रॉस करते हुए एक स्टार बना रही थी, तो वो शायद इसमें नहीं है, हटा दिया है, उसकी जगह एक नया टूल दे दिया है, इम्पैक्ट टूल। इसके अलावा नेक्स्ट टूल है अपना स्पाइरल। इस स्पाइरल टूल की हेल्प से जितना नंबर्स का स्पाइरल बनाना चाहें, जैसे अभी इसमें बाय डिफॉल्ट 4 नंबर का दे रखा है, तो ये 4 नंबर का स्पाइरल हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ ये 2 स्पाइरल का हो जाए, तो ये चेंज नहीं होगा, लेकिन हमें मिनिमम स्पाइरल का बनाना हो तो हमें यहाँ से पहले चेंज करना होगा नंबर्स और उसके बाद में ड्रॉ करना। तो ड्रॉ होने के बाद में ये प्रॉपर्टी इसकी चेंज नहीं होगी। अब हम इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं। अब आइए इस पर, तो मेन जो दूसरी जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि आउटलाइन के कलर की, विड्थ की, एरो हेड्स की, वो सारी कॉमन है। स्मूथनेस भी आ रही है इसके अंदर और एजेस को बंद करने का भी ऑप्शन है, क्लोजिंग कर्व का भी ऑप्शन है। इसमें अगर क्लोज करते तो ऐसे स्ट्रेट क्लोज कर देगा। अब हम आते हैं इसके थ्रू, स्पाइरल के थ्रू हम पैटर्न बनाना चाहते हैं, कोई ग्रिड बनाना चाहते हैं, कोई ग्रिल का डिजाइन तैयार करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे मिनिमम ले लिया जैसे 2। तो 2 लेने के बाद में मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ जब बनाता हूँ तो ये प्रोपोर्शनेट बनाएगा। इसके बावजूद भी हमें थोड़ा बहुत अगर इसको स्ट्रेच करना पड़े तो हम ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं ट्रांसमिशन टूल की हेल्प से। रोटेट करना चाहे रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि मुझे इसको डुप्लीकेट करते हुए इसको ऑपोजिट करना है, फ्लिप करना है। तो एक तरीका है कि कीबोर्ड से और जो प्रॉपर्टी बार उससे कैसे करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, प्लस हल्का सा फ्लिकरिंग होगा, ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट हो चुका है। नाउ फ्लिप, ये फ्लिप के लिए हमारे पास यहाँ दे रखा है आपको कैसा करना है, हॉरिजॉन्टल करना है या वर्टिकल। तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल फ्लिप करता हूँ। हॉरिजॉन्टल फ्लिप किया, अब मुझे एरो की से या फिर ऐसे माउस से मुझे ऐसे मूव करना होगा। एरो की में नच डिस्टेंस काफी ज्यादा दे रखा है, कैसे, कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट मत कीजिए, तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉपर्टी बार में जाएगा, किसकी, लेआउट की। तो हम यहाँ से इसको 0.1 कर देते हैं, या 1 इंच का 10 टू द वो हिस्सा ले लेते हैं, 10वां भाग ले लेते हैं। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, हल्का सा ही मुझे मूव करना है, तो मैं नज ऑफसेट की सही है, नज डिस्टेंस की ऐसे मूव करके इसको एग्जैक्ट, ठीक है। इसी तरह से इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, प्लस वर्टिकल मिरर, फिर वही एरो की दबाए रखेंगे तो ये ऊपर की तरफ मूव होगा। ऐसा दिखाना है तो ऐसे दिखा सकते हैं, या इस तरह से दिखाना चाहे तो इस तरह से दिखा। अब मैं इसका एक शॉर्ट वे बताता हूँ, वो ये कि विदाउट यूजिंग एरो की हम इसको विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी बार फ्लिप कैसे करेंगे। तो इसको सेलेक्ट किया, प्लस तो हमें करना ही होगा, प्लस कीबोर्ड्स के नंबरिंग पैड से हम प्लस करेंगे, एंड देन इसको फ्लिप करना है विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी बार। तो प्रॉपर्टी बार के बजाय हम इसको क्या करते हैं, कंट्रोल और ऑल्ट, कंट्रोल और ऑल्ट एक साथ दबाएंगे, और अपोजिट, अगर मुझे राइट साइड का लॉक रख के अपोजिट इसका जो है मुझे मूव करना है, तो मैं यहाँ से अपोजिट एंगल पे क्लिक करूंगा, अपोजिट डायरेक्शन पे, और फ्लिप कर दूंगा राइट साइड की तरफ। तो इसमें क्या हुआ, राइट साइड वाला जो पोजीशन है वो लॉक हो गया, ग्रिप वो लॉक हो जाएगी कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करने पर, और उसके अपोजिट में हम ग्रिप पकड़ के इसको राइट साइड की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा कुछ इस तरह से। प्लस अगेन कंट्रोल ऑल्ट, अब मैं ऊपर से नीचे की तरफ लेता हूँ ऐसे, प्लस अगेन। तो ये एक मैंने ग्रिल का पैटर्न बनाया। मुझे ग्रिल में थोड़ा और चेंजेस करना है तो मैं यहाँ से यूज करता हूँ कि भाई इसमें एरो शेप आ जाए। इसका स्टार्टिंग वो है, तो इसको मैं वापस प्लेन कर देता हूँ, नॉर्मल, और ये वाला एरो हेड ले लेता हूँ यहाँ से, ये इसकी विड्थ में बढ़ा देता हूँ लाइन की 1.5। अब मैं इन सबको हटा देता हूँ, दोबारा मुझे करना है, इसी को मुझे करना है, दोनों भी ले सकता हूँ, या फिर मैं इसका सेकंड वाला भी ले लेता हूँ। इसकी जगह मैं यहाँ पे सर्कल ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ लाइक दिस। ओके, सेलेक्ट, प्लस कंट्रोल ऑल्ट अपोजिट डायरेक्शन, ओके, प्लस कंट्रोल ऑल्ट अपोजिट वर्टिकल की तरफ। एक जूमिंग का तरीका वो है, माउस की स्क्रॉल बटन से भी हम इन एंड आउट कर सकते हैं। लाइए इसको पेज की रेंज में, प्लस, अब ऐसे बढ़ाते जाइए, पूरा ऑब्जेक्ट बन जाए, पूरा सेलेक्ट करके कंप्लीटली इसको अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे फ्लिप करा सकते हैं। सारा सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, प्लस कंट्रोल ऑल्ट एंड देन ड्रैग। तो ये देखिए एक ग्रिल का पैटर्न तैयार हो गया। स्पाइरल टूल का ये रोल है बेसिकली, और कोई इसमें यूज नहीं है स्पाइरल का। हम इसको स्पाइरल को कहाँ काम में लें, जहां पर भी डिजाइन में रिक्वायरमेंट है वहां ले सकते हैं, या फिर अगर कोई ग्रिल बनाना हो, ऐसा पैटर्न बनाना हो जिसमें हमारे पास राउंडेड शेप में अगर कोई लाइन चाहिए, तो वो हम
यहाँ से स्पाइरल टूल की हेल्प से कर सकते हैं। कुछ इसमें कॉमन शेप्स भी हैं, जैसे आप MS वर्ड आपने जैसे किया होगा, वर्ड में भी बेसिक शेप्स बने बनाए रेडीमेड शेप्स होते हैं, तो इसमें भी आपको रेडीमेड शेप्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये टूल को सेलेक्ट करना होगा, प्रॉपर्टी बार में मिलेंगे ये, और प्रॉपर्टी बार में ये सारे यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे आपने देखा होगा वर्ड में, उसमें तो बहुत सारे हैं लेकिन इसमें कुछ लिमिटेड है। तो जैसे एक इमोजी दे रखा है इसमें, ऐसा टैपर्ड कोई पर्सपेक्टिव ऑब्जेक्ट दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है एक साइड से, सिलेंडर दे रखा है। आपको कुछ नहीं करना है, ड्रैग एंड ड्रॉ, जस्ट यहाँ से क्लिक करेंगे, यूज करेंगे। पेज कर्लिंग का ऑप्शन है, और डोनट के लिए दे रखा है, स्टॉप साइन दे रखा है। कुछ यहाँ पे रेडीमेड मिलेंगे, कंट्रोल की के साथ बनाइए, कंट्रोल ऑल्ट की के साथ में, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट के साथ में। जैसे ये चैम्फर्ड दे रखा है, एक स्कैलप्ड ऑब्जेक्ट दे रखा है, कुछ एरोज बने बनाए हैं इसमें, थिक एरो है, थिन एरो है, डायरेक्शन एरो है, और कुछ फ्लो चार्ट शेप्स हैं। अगर आपके फ्लो चार्ट आइटम बनाने हो कहीं पे भी, तो आप फ्लो चार्ट आइटम्स दे रखे हैं, उनकी हेल्प से आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, लाइक दिस। इसके साथ में कुछ बैनर शेप्स हैं, जैसे ऐसा बैनर बनाना, रिबन बनाना हो, तो यहाँ से आप यूज कर सकते हैं इन बैनर्स को। और भी कई सारे, एक एक करके आप जो भी देखना चाहें, ये सारे ड्राइंग टूल की कैटेगरी के अंदर आता है। जैसे ब्लास्टिंग इफेक्ट है, धमाका, सेल, ऐसा एडवर्टीजमेंट के अंदर हमें जरूरत होती है, तो वहां यहाँ से हम ये स्प्लैशेस ले सकते हैं, इनको हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। कुछ कॉमिक्स के कैरेक्टर अगर ड्रॉ किए हैं, उनको अगर हमें टॉकिंग बबल में दिखाना है, उनका कुछ भी वर्डिंग दिखानी है, तो इस तरह से टॉकिंग बबल्स दे रखे हैं, जस्ट सेलेक्ट कीजिए टॉकिंग बबल को और ड्रॉ कर लीजिए। ये मैंने सेलेक्ट किया और ये ड्रॉ किया। देखिए, ये जो हर एक ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया जिसमें भी रेड पॉइंट आ रहा है, इट मींस हम इसको शेपिंग टूल से चेंज कर सकते हैं। जिसमें नहीं है उसमें नहीं कर पाएंगे, इसको हम और ज्यादा टैप आउट कर सकते हैं। इसमें एरो के अंदर दो दे रखे हैं, एक तो लाइन के लिए, एक एरो के विड्थ के लिए। तो ये एरो, ये जो डॉट्स हैं, इनकी हेल्प से, जैसे स्प्लैश इफेक्ट में नहीं दे रखा है तो वहां हम नहीं कर पाएंगे, इसमें नहीं कर पाएंगे। पेज कर्लिंग में दे रखा है तो पेज कर्लिंग में इससे एरो से हम कर पाएंगे। सिलेंडर में दे नहीं रखा होगा, दे रखा है तो इसका सिलेंडर का हम थोड़ा सा ऐसा डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। बटन में दे रखा है, इसको हम स्क्वायर का ऐसे शो कर सकते हैं। तो ईच एंड एवरी बेसिक शेप जो भी हमने लिया है, कॉमन शेप जो हमने लिया है, उन कॉमन शेप में इनकी एडिटिंग के लिए नोड्स आपको यहाँ मिलेंगे, और इनको हम चेंज कर सकते हैं इन नोड्स की हेल्प से। ठीक है, तो ये तो था इसके बेसिक शेप्स के बारे में, स्पाइरल के बारे में, स्टार के बारे में, पॉलीगॉन के बारे में। तो ये था ड्राइंग टूल्स का एक नेक्स्ट